ओके सो गाइस वेलकम टू द इक्विटी पाठशाला ट्रेनिंग। तो आज मैं आप लोग को पहले बेसिक का ओवरव्यू दे देता हूँ गाइस, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग डे 1 का रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लेना। एंड गाइस देखो, हम सिर्फ उतना ही बेसिक्स को कवर करेंगे जो बेसिक्स हमें पैसे कमाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अननेसेसरीली कोई भी एडवांस नॉलेज आपको नहीं दूंगा ऐसा कि जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए वैल्यू क्रिएट ना करे। ठीक है, एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरे साथ में? अगर कोई चीज वैल्यू नहीं क्रिएट करती है तो कुछ मतलब है क्या उससे? नहीं मतलब है गाइस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खाली उतना ही बेसिक सीखें जिनसे हमें पैसे कमाने के लिए हेल्प होगी, और बाकी मेन कोर पार्ट तो गाइस पूरा हम प्रैक्टिकली ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। हम ये सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, सो या बेसिकली वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई मेरी, ये फर्स्ट स्लाइड वही है। ओके, सो अगेन गाइस देखो, स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ मार्केट प्लेस, ठीक है, जहां पे कंपनीज के शेयर्स खरीदे जाते हैं और कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं। सो बेसिकली अगर मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताऊं तो बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, पूरा दिन मार्केट में, ठीक है, 9 बजे से लेके 9:15 का प्री मार्केट होता है और 9:15 से लेके 3:30 बजे का जो मार्केट होता है, ठीक है, वहां पे सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स दोनों पूरे दिन लड़ते रहते हैं। ठीक है, और एट दी एंड जिसका रिसर्च सही जाता है वो जीतता है, वो पैसा घर लेके जाता है, और जो हारता है, अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया रहेगा, मतलब अपना रिस्क उसने मैनेज किया रहेगा, तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज कैपिटल जीरो करके जाता है। बेसिकली लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, बट मैं कहता हूँ गाइस कि अगर स्टॉक मार्केट को आप लोग सोच समझ के प्रॉपरली करोगे ना, थोड़ा सा एनालिसिस करो, थोड़ा सा आप डेटा को पढ़ो, ठीक है, दिन में एटलीस्ट 15 मिनट्स का टाइम दो आप लोग मार्केट को, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मार्केट कितना अच्छा चीज है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, लॉन्ग टर्म के टाइप पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, तो यस गाइस, मार्केट आपको रिटर्न देगा, बट यू शुड हैव दैट प्रॉपर साइकोलॉजी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं जो भी कुछ सिखा रहा हूँ सब यूट्यूब पे ऐसे ही अवेलेबल है। मुझे काम करना है सिर्फ आप लोगों के साइकोलॉजी पे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि ये तो मुझे पता चल गया कि स्टॉक मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, बट अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी है, अभी मुझे उसका शेयर खरीदना है, तो क्या मैं डायरेक्टली जाके खरीद पाऊंगा एनएससी की बिल्डिंग के नीचे खड़े रह के या बीएससी के बिल्डिंग के नीचे? नहीं गाइस। ठीक है, दो एक्सचेंजेस है अपने पास, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, पहले बहुत सारे थे, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज था, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज था, बहुत सारे थे। बट क्या हुआ पता है, इवेंचुअली वहां पे वॉल्यूम्स ही नहीं है। वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है? जब एक ट्रांजेक्शन सेटल होता है, जैसे आपको बाय करना है, सामने वाले को सेल करना है, एक वो ट्रांजेक्शन मैच हुआ, दैट मीन्स वो ट्रांजेक्शन सेटल हुआ। ठीक है एवरीवन, तो आई मीन टू से, जब एक ट्रांजेक्शन सेटल होता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, अगर आप एक किराने की दुकान खोलोगे और वहां पे कोई सामान खरीदने आ ही नहीं रहा है, तो क्या वो दुकान आप चालू रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए? बताओ जरा मुझे एवरीवन, क्विकली लेट मी नो, यस और नो। हाँ, will you keep that shop operating if there is no customer coming to that shop? Everyone, no, right? तो सिमिलरली गाइस, बाकी के सारे एक्सचेंजेस बंद हो गए, अभी अपने पास सिर्फ दो ही हैं, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि बॉस, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो पहले से था, फिर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों आया? मतलब क्यों दूसरी दुकान खोली गई? जब एक दुकान थी हमारे पास, हम जब एक दुकान से शेयर्स को खरीद पा रहे थे, शेयर्स को हम बेच पा रहे थे, फिर ये दूसरी दुकान क्यों आई एनएससी नाम की? एवरीवन, ये क्वेश्चन है आप लोगों को? प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स गाइस, अगर ये क्वेश्चन है आप लोगों को तो एक बार वन टाइप कर देना गाइस। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि पर्सपेक्टिव से आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ओके, वेरी गुड, चलो मैं बताता हूँ गाइस। देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ना उस वक्त सारी चीजें मैन्युअली हो रही थी। ठीक है, वेर इन थिंग्स वेर लाइक के शेयर सर्टिफिकेट्स को खरीदा जा रहा था, शेयर सर्टिफिकेट्स को बेचा जा रहा था, और वहां पे मैनिपुलेशन भी बहुत होता था। ठीक है, स्पेक्यूलेशन वाला काम आप बोल सकते हो पूरा वहां पे। ठीक है, on that time NSE came into the picture with a platform based trading in 1992। ठीक है, अगर मैं बीएससी को देखो, बीएससी एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, विच स्टार्ट मतलब ऑलमोस्ट 1800 के एंड के एरा में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, बट अगेन पूरा मैनुअल सिस्टम था। बट एनएसई केम विद अ प्रॉपर, बोलते हैं ना उसको, प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग के साथ में आया। ठीक है, तो लोग फिर धीरे धीरे एनएससी पे शिफ्ट होने लगे। अभी आप एक चीज देखना गाइस, ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो एनएससी पे भी हैं और जो बीएससी पे भी हैं, दोनों जगह पे मिलेंगे आपको वो स्टॉक्स। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको खाली
बीएससी पे ही मिलेंगे, एनएससी पे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एनएससी एक्सचेंज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है, और जो स्टॉक आपको एनएससी और बीएससी में दोनों में भी मिल रहा है, ठीक है, वहां पे अगर आप देखोगे उन दोनों ने दोनों ही एक्सचेंज के क्राइटेरिया को मीट करा है। ठीक है, बट अगेन जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था पता है गाइस? वो एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में। बीएससी तो अपने एक्सचेंज में ट्रेडिंग बाद में करवाने लगा गाइस, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। ये सारे निफ्टी के इंडेक्सेस है गाइस, जो हम ट्रेड करते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शन के अंदर, वो सब एनएससी में करते हैं, बीएससी में नहीं करते। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और जो बीएससी का एक्सचेंज है उसके भी अपने इंडेक्सेस हैं। निफ्टी को देख के बाद में उसने भी अपने एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करवाना चालू कर दी। सेंसेक्स में ट्रेड होता है, बैंक एक्स में ट्रेड होता है। गाइस समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन क्विकली एक बार वन टाइप कर दो जल्दी से, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया जो मैं बताया मैंने अभी कि एनएससी बीएससी क्या है एंड स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली गाइस देखो, मैं ये ऑलरेडी बताया आपको कि स्टॉक रिप्रेजेंट करता है कंपनी की ओनरशिप को। ठीक है, तो अगर आप किसी भी स्टॉक में 1 शेयर खरीदो, 10 शेयर खरीदो, 1000 खरीदो या 1 लाख खरीदो, आप उस कंपनी का ओनरशिप आपके पास है। समझ में आएगा अभी आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एबीसी कंपनी का कोई एक स्टॉक लेके रखा है जिसका एक क्वांटिटी आपके पास है, आप फिर भी उस कंपनी के ओनरशिप हो। XYZ कंपनी का 10,000 स्टॉक के अंदर आपके 10,000 क्वांटिटीज अगर आपने लेके रखे हैं, फिर भी उस कंपनी की ओनरशिप आपके पास है। ठीक है, तो बेसिकली गाइस देखो, जितना अच्छा कंपनी आप सिलेक्ट करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट में रहने का चांसेस ज्यादा मिलेगा। क्यों? बड़ी कंपनी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उनका बिजनेस अच्छा होता है, उनके नंबर्स अच्छे होते हैं। ठीक है, और वही अगर आप छोटी कंपनी में पैसा लगाओगे, मतलब जिस कंपनी का अकाउंट्स ही सही नहीं है, ठीक है, शुभ्रा मेरा फेस दिखेगा थोड़ी देर में, मैं ट्रेन में बैठा हूँ जहाँ पे लाइट्स नहीं चालू है, वंस इट इज ऑन ना, फेस ऑन कर दूंगा मैं मेरा, डोंट वरी, अंधेरा है फिलहाल अभी तो। ठीक है गाइस, कम बैक टू द टॉपिक नाउ, कम बैक टू द टॉपिक। मेरा कहने का कंसर्न ये है कि अगर आप अच्छे कंपनीज को चूज करते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, अपने इन्वेस्ट के लिए, देन गाइस देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको मार्केट प्रोबेबिलिटी से प्रॉफिट निकाल के देगा ही देगा। बट अगर वही आप गैम्बलिंग वाला करोगे, नहीं छोटी कंपनी में पैसा डालता हूँ, ठीक है, हाँ लाइट आ गई, मैं मेरा फेस ऑन कर देता हूँ, वेट 1 सेकेंड ना गाइस। ओके गाइस, मेरा फेस विजिबल है अभी आप सबको, ऑल ऑफ यू? नाउ माय फेस इज क्लियरली विजिबल? ओके, परफेक्ट। चलो, तो बेसिकली हमें ये समझना है कि मैं जितना क्वालिटी स्टॉक्स को सिलेक्ट करूंगा अपने लिए, उतना ही मैं स्टॉक मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट को राइड कर पाऊंगा। ठीक है, बट अगर मैं गैम्बलिंग परस्पेक्टिव से आऊंगा, छोटी छोटी कंपनीज को सिलेक्ट करूंगा, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, तो मतलब नहीं है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड राइट, जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो मैंने बताया वो आप लोगों को। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद में गाइज देखो, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन सारे होते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। अगर आप देखोगे कि सेबी इज ए रेगुलेटरी बॉडी, अभी आजकल आप लोग देख रहे हो कि सेबी इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ रहा है, सेबी बहुत से लोगों को पकड़ रहा है। ठीक है, जो लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रूल्स कंपनीज के लिए जो मार्केट में लिस्टेड हैं, ये रूल्स हम जैसे ट्रेडर्स के लिए, ये रूल्स हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए रहते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई मीन टू से इज गाइस कि अगर हमें मार्केट में रहना है, ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, हमें इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड गाइस देखो, बेसिकली एक बात बताओ, जैसे हमारे घर में कैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, अगर मॉम डैड ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो सेबी इज लाइक दैट। तो बाहर से अगर ऐसा कोई आता है ना, ठीक है, तो फ्रॉड करने के लिए, कुछ करने के, तो वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, एवरीवन गाइस, आई होप सेबी का मतलब काम क्या है आप लोगों को समझ में आ गया एकदम क्लियरली। क्विकली प्लीज लेट मी नो गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, एक बार वन टाइप कर दो अगर सेबी वाला कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो गया तो, क्विकली। ओके, परफेक्ट। चलो अब आते हैं एनएसडीएल पे। गाइस देखो, जब आप लोगों ने आपका डीमैट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, डीमैट अकाउंट इज सिमिलर टू बैंक अकाउंट ओनली गाइस। ठीक है, डीमैट अकाउंट भी आपका बैंक अकाउंट की तरह सिमिलर ही है। तो ओनली कंसर्न इज कि डीमैट अकाउंट थोड़ा और भी सेफ माना जाता है आपके बैंक अकाउंट से ज्यादा। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। गाइस देखो, जब आपने एनएसडीएल को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, राइट, सेबी क्या बोलता है एनएसडीएल को कि भाई देख, जो बच्चा मेरे पास ट्रेड करने के लिए आया है, इन्वेस्ट करने के लिए आया है, क्या वो जेन्युइन बंदा है क्या? ठीक है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंट है क्या?
तो पहले आपने आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड वाज यूज फॉर योर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। पैन कार्ड, राइट, पैन कार्ड वाज यूज्ड, क्यों? क्योंकि आप जो भी प्रॉफिट लेते हो, लॉस करते हो, तो वो सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में शेयर होता है। आप जब भी ट्रेड करते हो आपको जीएसटी लगती है उसके ऊपर, तो इवन दैट डेटा इज ऑल्सो गेटिंग शेयर्ड। तो मतलब एनएसडीएल क्या करता है, अपना डेटा इनकम टैक्स वालों को और जीएसटी वालों को देता है, और ये दोनों अपना डेटा एनएसडीएल वालों को भी देते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके एवरीवन, तो बेसिकली ये डिपॉजिटरी का काम है आपका पूरा केवाईसी का काम करना, आपका पूरा वेरिफिकेशन करना। एवरीवन क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट, व्हाट इज एनएसडीएल नाउ? क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स गाइस, जल्दी से। हम्म, ओके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जो लास्ट ऑप्शन है अपना, दैट इज सीडीएसएल। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा गाइस। इमेजिन करो कि मुझे भी चाय पीनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जोमेटो का एप्लीकेशन खोला। ठीक है, आई वांट टू ड्रिंक टी, मैंने जोमेटो का एप्लीकेशन खोला, बट गाइस वहां पे कोई चाय बेचने वाला है ही नहीं, कोई रेस्टोरेंट वहां पे चाय बेच ही नहीं रहा है। तो क्या मुझे चाय मिलेगा क्या? एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली। हाँ गाइस, जल्दी से। नहीं मिलेगी ना, राइट? देयर नीड्स टू बी समवन हु वांट्स टू सेल टी, राइट? सामने कोई तो होना चाहिए जो चाय बेचेगा, तब जाके मैं खरीद पाऊंगा ना। तो गाइस देखो, सीडीएसएल का काम यही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए एबीसी कंपनी के शेयर्स, ठीक है, तो सीडीएसएल क्या करेगा, एक्सचेंज में जाएगा या ब्रोकर और एक्सचेंज में घूमेगा, ठीक है, और देखेगा कि क्या कोई एबीसी कंपनी के शेयर बेच रहा है क्या, ठीक है, और जो रेट पे आपने मांगा है क्या वो रेट पे और कोई बेच रहा है क्या, मीन्स आपको वो रेट पे बाय करना है, यहाँ पे वही रेट पे किसी को तो सेल करना है। ठीक है, सीडीएसएल क्या करेगा, वो ट्रांजेक्शन को मैच करने का काम करेगा। जैसे ही ट्रांजेक्शन वो मैच होगा, इस बंदे से डीमैट से वो शेयर्स उठ के आ जाएंगे आपके डीमैट के अंदर। ठीक है एवरीवन, तो ये काम है सीडीएसएल का, कि ऑर्डर्स को मैच करवाना, हर बायर को सेलर से मिलाना और सेलर को बायर से मिलाना। गाइस क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट अभी, कि सीडीएसएल का जॉब क्या है? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो, जल्दी गाइस। समझ में आ रहा है राइट आप लोगों को एकदम? गाइस आई एम यूजिंग वेरी सिंपल लैंग्वेज टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। वेरी गुड, परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, एंड गाइस देखो, हम अगर जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वी ऑलवेज डू आर प्लानिंग, राइट? मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मेरा लैंड कैसा है, कैसे कस्टमर्स आएंगे, मतलब बहुत सारे डेटा को स्टडी करते हैं, राइट? अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो, अग्री विथ मी गाइस, अग्री करते हो मेरी इस बात से? अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई विल डू माई प्रॉपर प्लानिंग। मैं अपने राइवल्स का प्लानिंग देखो, राइवल्स मेरे कैसे काम कर रहे हैं, उसके पास कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, वो क्या प्राइस पॉइंट में मार्केट में बिजनेस कर रहा है, एवरीथिंग आई विल टैप इट, मतलब मैं ध्यान रहेगा मेरा वहां पे। सिमिलरली गाइस स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपको डेली प्लानिंग करना पड़ेगा अपना, एक रात पहले ही आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना पड़ेगा, एक रात पहले ही आपको अपने लॉसेस को प्लान करना पड़ेगा, एक रात पहले ही आपको सारी चीजें देखो गाइस। प्रॉफिट में हर कोई एग्जिट करता है, लो हम क्या करते हैं, अपने लॉस को पकड़ के रखते हैं। एवरीवन, हम क्या करते हैं, अपने लॉसेस को पकड़ के रखते हैं। सो बेसिकली गाइस मुझे खाली एक यही चीज आप लोगों को समझानी है, कि ट्रेडिंग के अंदर भी गाइस, जब आप प्रॉपर स्टार्ट करोगे, अभी आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, रिसर्च में क्या होता है, डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगेन प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये वाला पार्ट भी सबको क्लियर है गाइस अभी। ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो यार, प्लीज। वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड दे दो गाइस ये। हाँ, ग्रेट। चलो, किसी को कुछ क्वेश्चंस है गाइस अभी यहाँ पे? एनीवन, एनी कुछ क्वेश्चंस है अभी ये बेसिक वाले पार्ट को लेके? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेसिक्स की अभी आपको जरूरत है। आई थिंक कि बस हो गया इतना बेसिक्स अभी। क्या कहते हो आप लोग? व्हाट यू गाइस से? जितना बेसिक बताना था मैंने बता दिया। मार्केट कैसे काम करता है, बीएससी एनएससी क्या है, मार्केट में कितने कितने पार्टिसिपेंट्स है, ये सारी चीजें बात कर ली हमने। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, के मार्केट में अभी माइंडसेट किस तरह से काम करता है। ठीक है, मार्केट में भी guys, ये मैं लिख के बताऊंगा आप लोग गाइस, सो यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ गाइस, ट्राई नाउ। ओके, एक सेकंड दे दो गाइस। गाइस मैंने स्क्रीन चेंज किया है अभी, ऑल ऑफ यू। मेरा नया वाला स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? एवरीवन, माय न्यू स्क्रीन इज विजिबल राइट? हाँ,
ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। आई रियली डोंट नो ये काम क्यों नहीं कर रहा है। रिकनेक्टिंग पे स्टक है अभी भी है। रुक जाओ, मैं एक बार विम्सिकल पे देख लेता हूँ। मैं विम्सिकल, वन मोमेंट। ओके, देयर वी गो। मे बी ये अगर टूल काम कर जाए तो मैं आपको प्रॉपर लिख के समझा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, ओके, वन सेकेंड। गाइस, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैं हर ट्रेनिंग में बनाता हूँ, आप लोगों को भी दूंगा। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी। ठीक है, चलो। गाइस, अभी हम बात करेंगे पहले माइंडसेट्स की। दो तरह के माइंडसेट्स हैं अभी अपने पास स्टॉक मार्केट में। ओके, टू माइंडसेट्स। ठीक है, उसमें से जो पहला है दैट इज ट्रेडिंग वाला माइंडसेट। ओके, और जो दूसरा है दैट इज आवर इन्वेस्टर वाला माइंडसेट, इन्वेस्टिंग। अभी पहले तो इसको हम डिकोड करते हैं कि ट्रेडिंग में कौन कौन लोग आते हैं, इन्वेस्टिंग में कौन कौन लोग आते हैं, कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, कितने टाइप्स की इन्वेस्टिंग होती है। अभी ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे पहले तो। ठीक है, ये इसको मैं ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं पहले। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अभी guys देखो, अगर मैं ट्रेडिंग माइंडसेट की बात करूँ ना, ठीक है, तो ट्रेडिंग माइंडसेट में क्या होता है पता है? ज्यादा चीजें नहीं है यहाँ पे। या तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, या तो हम यहाँ पे इंट्राडे करेंगे। आई होप सबको इंट्राडे के बारे में पता है, राइट? एवरीवन, ऑल ऑफ यू, यू गाइस नो राइट व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। क्या आप सबको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में पता है? हाँ, फॉन्ट बढ़ा देता हूँ मैं, डोंट वरी। या एक सेकेंड, अभी प्रॉपरली विजिबल है मेरे फॉन्ट्स, एवरीवन गाइस? हाँ, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता ना, मैं बता देता हूँ व्हाट इज इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है गाइस? 9:15 को आप कोई पोजीशन लेते हो, ठीक है, 3:15 से पहले आपका वो पोजीशन मार्केट स्क्वायर ऑफ कर देगा। मतलब आपने सेम डे बाय किया, सेम डे आपने सेल किया। यू नीड टू मेक श्योर दैट कि गाइस अगर आप जो भी रिसर्च कर रहे हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने ये 9:15 को पोजीशन ली, ठीक है, और उसके बाद में ये क्या किया आपने? 3:15 के पहले अगर आपको प्रॉफिट दिखे तो डेफिनेटली आप लोग तो एग्जिट कर ही दोगे। बट क्या लॉस रहेगा तो हम होल्ड करेंगे ना। ठीक है, हम दिमाग ज्यादा लगाएंगे ट्रेडिंग में, सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे हम लोग। तो क्या होगा? 3:15 को ब्रोकर बोलेगा बॉस बहुत हुआ आपका, अभी हम 3:15 हो रहा है, हम आपके पोजीशंस को अभी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे बाय सेम डे सेल। आई होप ये क्लियर है अभी आप लोगों को, राइट? ठीक है, चलो ग्रेट। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग पे बात करते हैं गाइस। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं खाली ऊपर ऊपर से बताऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में कल से आप लोग को प्रॉपर सिखाऊंगा मैं। अभी खाली एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग गाइस यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पे गाइस स्टॉक्स में भी करते हैं, ठीक है, इंडेक्स में भी करते हैं, कमोडिटी में भी करते हैं, और हम लोग करेंसी में भी करते हैं। इन ये सारे सेगमेंट्स में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड गाइस बेस्ट पार्ट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को गाइस आप लोग एज अ इंट्रा डे भी कर सकते हो, मतलब सेम डे प्रॉफिट हुआ सेम डे निकल जाओ, ठीक है, या तो आप उनको कैरी फॉरवर्ड में भी कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या गाइस? कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो एक दिन से ज्यादा, ठीक है, एक दिन से ज्यादा आप अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे क्या साइंस है, इसके डेटा को कैसे रीड करना है, ये सारी चीजें तो हम देखेंगे कल के ट्रेनिंग में। बट अभी आप खाली बेसिक समझ लो गाइस कि ये टूल जितना अच्छा है पैसा कमाने के लिए उतना ही खराब है। ठीक है, उतना ही खराब है। मैं रीजन बताता हूं क्यों। इनिशियली ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट हुआ था गाइस? एनी आइडिया आप लोगों को? इनिशियली ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट हुआ था? एनी गेसेस, एनी आइडिया? बताओ जरा मुझे। हाँ, हाँ, फाइनली एसी स्टार्ट हो गया। गाइस पता है मैं ट्रेन में बैठा हूं अभी, और सब कुछ बंद था, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ। एनीवेज चलो, ओके। पता है नहीं गेसेस गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों आया था एक्चुअली? ठीक है, एक मैं आप लोग को बैंक का एग्जांपल दूंगा। एवरीवन नोज मनापुरम गोल्ड लोन, राइट? मनापुरम क्या करता है गाइस? जो भी बंदा उनके पास पैसा मांगने आता है, ठीक है, व्हाट दे डू, उनका गोल्ड लेके वो रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन ए को लोन चाहिए अभी, ठीक है, तो पर्सन ए ने क्या किया? मनापुरम गोल्ड लोन के पास गया, ठीक है, उसने 1 लाख का लोन लिया।
ओके गाइज, आवाज आ रही है मेरी अभी? ऑल ऑफ यू गाइज, एम आई ऑडिबल? गाइज, एम आई ऑडिबल नाउ? एवरीवन, एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना? बिना बिना तो जो हॉटस्पॉट ऑन करना चल। ओके 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 ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइज नाउ अंडरस्टैंड दिस। मैं, हाँ, दूसरा हॉटस्पॉट भी रेडी रख रहा हूँ गाइज, मैं, डोंट वरी। दूसरा हॉटस्पॉट भी रेडी रख रहा हूँ मैं। ठीक है। तो गाइज अभी अगर पर्सन ए ने कल बैंक को बोल दिया कि मैं तो लोन चुका नहीं पाऊंगा, तो सामने ये लोग क्या करेंगे? पर्सन ए का पूरा गोल्ड वो लोग अपने पास रख लेंगे। वो लोग गोल्ड वापस नहीं देंगे। समझ में आ गया ना गाइज अभी आप लोगों को? मनापुरम गोल्ड लोन क्या करता है? व्हाट्स द बिजनेस ऑफ मनापुरम गोल्ड लोन? एवरीवन क्विकली बता दो मुझे, ये क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ओके, परफेक्ट। अभी ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल मैंने एबीसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं। ठीक है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ गाइस, वेट, आई रिपीट अगेन, वन सेकंड। ओके, ये है मनापुरम गोल्ड लोन। ठीक है, ये है मनापुरम गोल्ड लोन। इसने क्या किया? पर्सन ए को 1 लाख का लोन दिया। ठीक है, 1 लाख। और उसके सामने क्या किया? इस भाई ने अपना गोल्ड जो था वो मनापुरम गोल्ड वालों को दे दिया। ठीक है। अभी ध्यान से सुनना गाइस मेरा ये क्वेश्चन। ठीक है। जब तक लोन भर रहा है तब तक उसका गोल्ड सेफ है मनापुरम के पास। द मोमेंट पर्सन ए सेज कि सर मैं अभी लोन नहीं भर पाऊंगा, तो उनका वो जो भी गोल्ड रहेगा वो मनापुरम गोल्ड लोन उनसे ले लेगा। राइट एवरीवन? यही करता है मनापुरम गोल्ड लोन। ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से। ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज टू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। गाइस, एम आई ऑडिबल? ओके, हाँ, परफेक्ट, रिप्लाई आ रहा है मुझे अभी। ओके गाइस, मुझे आप लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो मुझे लगेगा नेटवर्क चला गया है करके, बिकॉज मैं ट्रेन में हूँ इसके लिए। ओके, ठीक है। तो अभी बात करते हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के टर्मिनोलॉजी में कि स्टॉक मार्केट में ही कैसे काम करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एबीसी कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, एबीसी कंपनी शेयर्स। ठीक है। अभी मुझे हो रहा है यहाँ पे लॉस, इमेजिन करता हूं मैं, मुझे 5,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं एबीसी कंपनी के ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, मैं जिसको हम कहते हैं स्टॉक ऑप्शन। जैसे रिलायंस का ऑप्शन हो गया, टीसीएस का ऑप्शन हो गया, उसमें ही मैं ट्रेड करूंगा। तो क्या करूं, क्या होगा पता है गाइस? इसमें जो लॉस मेरा वहां पे हो रहा है ना, तो मैं अपने इस लॉस को हेज करूंगा मैं। इस पर्पज से ऑप्शन ट्रेडिंग आया था। बट आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, उसको एज अ नेकेड ही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब सीधा चलो बाय कर लिया, कॉल ऑप्शन बाय किया, पुट ऑप्शन बाय किया। ये क्या है टर्मिनोलॉजी हम कल देखेंगे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। बट आज आप लोग बेसिक समझ लो पहले तो, एवरीवन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एबीसी ऑप्शंस के ऑप्शन से मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, और वहां पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और वो प्रॉफिट को मैं कंपनसेट किसके साथ करूंगा? एबीसी कंपनी के जो शेयर्स मेरे पास हैं उनके साथ में कंपनसेट कर दूंगा। मतलब यहाँ पे मेरा लॉस जो रहेगा वो कंपनसेट हो जाएगा। एवरीवन, ये क्लियर हुआ गाइस सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली। ओके, मिताली पूछ रही है हेज का मतलब क्या होता है? गाइस, हेज का मतलब होता है कि अपने रिस्क को uh, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ में कंपनसेट करना जिससे आपका लॉस कम हो जाए। ठीक है, जिससे आपका लॉस कम हो जाए। बेसिकली गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग था अपने लॉस को बचाने के लिए। आप अभी के लिए इतना समझ लो, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे बोल दूं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के टर्मिनोलॉजी में, ये रहा मेरे पास एक रिलायंस का शेयर। ठीक है, और ये है मेरे पास एक रिलायंस का ऑप्शन। ठीक है। तो अगर मुझे रिलायंस के शेयर में लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? रिलायंस का ऑप्शन खरीद लूंगा, और उस रिलायंस के ऑप्शन में एज पर द मार्केट डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा, और जो स्टॉक में मेरा लॉस है वो मैं रिकवर करने का ट्राई करूंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल हेजिंग। मनापुरम गोल्ड लोन ने भी तो वही किया ना। जब तक बंदा लोन भर रहा है तब तक ठीक है, लोन भरना बंद किया, उसका सोना ले लिया। क्लियर हुआ अभी सबको? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों आया था। जल्दी से वन टाइप कर लो खाली क्विकली एक बार प्लीज। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
चलो, तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे में। अब आते हैं गाइस हम लोग थोड़ा और ट्रेडिंग के पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है गाइस? हियर वी ट्राई टू कैच द मार्केट मूवमेंट। ठीक है, मार्केट का छोटा सा मूवमेंट हम कैप्चर करेंगे, ठीक है, और हम प्रॉफिट लेके वहां से हम बाहर निकल जाते हैं। गाइस एक सेकंड है ना। ओके, रियली सॉरी गाइस, 1 सेकंड। ओके, सो गाइस कमिंग टू द बैक, स्विंग ट्रेडिंग पे बात करेंगे अभी। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है पता है गाइस? जो मार्केट का जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट होता है, ठीक है, शॉर्ट मूवमेंट मतलब 3 दिन का मूवमेंट, 5 दिन का मूवमेंट, जो छोटे छोटे मूवमेंट्स रहते हैं ना गाइस, ठीक है, हम उसको कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मार्केट का एक ये वाला था, जैसे ये रहा, देखो ये मार्केट का एक मूवमेंट था, आपने इसको कैप्चर किया। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के मतलब छोटे छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। इसके अंदर और क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर गाइस हम लोग ट्राई करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 7% to 10% का रिटर्न निकालने का हम ट्राई करते हैं। और ये ट्रेड का ड्यूरेशन भी कितना रहता है पता है गाइस? 1 डे टू मैक्स 15 to 20 डेज पकड़ के चलो आप लोग, 15 to 20 डेज। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, एक छोटे टाइम फ्रेम में आपने एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट निकालने का ट्राई किया। ये कंसेप्ट भी हम लोग प्रॉपर समझेंगे चार्ट्स के ऊपर कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और कैसे काम करता है। डोंट वरी, अभी खाली टर्मिनोलॉजी समझ लो कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, कि मैंने एक ट्रेंड को कैप्चर किया, मतलब जो मार्केट ट्रेंड नहीं, एक स्विंग को कैप्चर किया। ठीक है, जैसे हम झूला झूलते हैं, राइट? झूला कैसा जाता है? ऊपर जाता है, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, ऐसे ही झूला काम करता है गाइस। ठीक है, तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में भी हम वही करते हैं, मार्केट के छोटे छोटे मोमेंट्स का हम फायदा उठा के प्रॉफिट कमाने का हम काम करते हैं। एंड ये गाइस बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग से, इंट्राडे से तो बहुत ही ज्यादा सेफ है, बट हाँ, बट यहाँ पे कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे अभी हम लोग। ठीक है एवरीवन, ये स्विंग वाला पार्ट क्लियर हुआ ना सबको? ऑल ऑफ यू, स्विंग वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्विकली बताओ मुझे जल्दी। जस्ट टाइप 1 in the chat box that yes, that swing wala part is now clear. All of you, quickly. ओके, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी आते हैं गाइस हम लोग पोजिशनल ट्रेड पे। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड, अभी गाइस ये ट्रेड थोड़ा ना लंबा चलता है। ठीक है, लंबा चलता है मतलब आप ये ट्रेड में एक अच्छा खासा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखते हो। यहाँ पे आप 1 डे से लेके 1 डे टू मैक्सिमम 6 मंथ्स तक आप पोजीशन होल्ड करके चलते हो। मोस्ट ऑफ द 3 मंथ्स ही लेके चलो गाइस, 3 मंथ्स तक ही लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि मैं स्टॉक्स के लिए ऐसे ही आप लोग को एनालिसिस सिखाऊंगा कि मैक्सिमम 3 मंथ्स में आप लोग रिटर्न हो जाएगा आप लोगों का उसमें, उसी प्रोबेबिलिटी से हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस 1 डे to 3 मंथ्स का एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं हम लोग। एंड वेर इन हियर वी ट्राई टू कैप्चर 10%, 10% टू ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न हम लोग विदाउट शुगर, हाँ, ऑलमोस्ट 15% निकालने का हम ट्राई करते हैं। ठीक है, एंड अगेन गाइस ध्यान से सुनो, स्विंग ट्रेडिंग में एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में, दोनों में ही गाइस हमें फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दोनों की जरूरत होती है। अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूं गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट आई शुड नो द फंडामेंटल एंड टेक्निकल। एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी आप सबको? ऑल ऑफ यू गाइस क्लियर है? सौरभ, अभी ये आप मुझे मत पूछो कितना कैपिटल चाहिए क्या चाहिए, अभी आप बेसिक सीखो पहले। मैं अभी आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि सब रेडी करो। ठीक है, अंडरस्टैंड? बेसिक फाउंडेशन पे पहले काम करेंगे, फिर उसके बाद में छोटे से कैपिटल से मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, और उसके बाद में कहीं अगर आपको लगता है कि हाँ अभी हम कॉन्फिडेंट हैं, खुद एनालिसिस करके हम काम कर पाएंगे, एनालिसिस ग्रुप का सपोर्ट लेके, देन वी आर गुड टू गो। बट उसके पहले गाइस, अभी पहले आप लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फंडामेंटल मुझे क्या बताएगा कि कौन से स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है गाइस। ठीक है, फंडामेंटल मुझे बताएगा कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, टेक्निकल मुझे बताएगा कि कब इन्वेस्ट करना है। एवरीवन, तो समझ में आया ये वाला पार्ट? फंडामेंटल विल टेल मी स्टॉक में इन्वेस्ट है, बट टेक्निकल विल टेल मी मुझे कब इन्वेस्ट करना है। गाइस क्लियर हो?
जल्दी से एक बार क्विकली वन टाइप कर लो आप लोग, क्विकली, फटफट। आई जस्ट वांट टू सी गाइस कि कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और ये मुझे इनडायरेक्टली हेल्प भी कर देता है कि क्या इंटरनेट सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है देखने के लिए। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, परफेक्ट। तो यस गाइस, बेसिकली जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, ठीक है, इन ऑप्शन ट्रेड यू नीड डेटा, यू नीड डेटा एनालिसिस, एंड यू नीड यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या आ जाता है, हम पहले वो बात करते हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस में गाइस हम लोग ज्यादा करके ग्लोबल न्यूज पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली गाइस हम लोग, हमारा ज्यादा फोकस तो यूएसए मार्केट्स पे रहता है, बट ये अदर ग्लोबल न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज जो हम ग्लोबल करेंसी ट्रेड करते हैं गाइस, दैट इज डॉलर। एवरीवन, आई होप यू गाइस नो, राइट? जो मैक्सिमम करेंसी हम जो ट्रेड करते हैं, दैट इज डॉलर करेंसी अक्रॉस द ग्लोब, राइट? अभी आप लोगों को पता रहेगा, वेर इन लाइक द ब्रिक्स, जो एक कम्युनिटी, एक कमिटी है, देवर ट्राइंग टू अवॉइड डॉलर, देन ट्रंप ने क्या बोला कि हम आपके कंट्री पर टैरिफ डाल देंगे। और वही चीज अभी वो उसने चाइना के साथ में किया, राइट? चाइना को उन्होंने एक्चुअली, ट्रंप ने डरा दिया कि हम टैरिफ लगा देंगे, बट अभी वो चीज उन्होंने होल्ड पे रखी है। सेम मेक्सिको के साथ किया, सेम इंडिया के साथ करने वाले थे, बट किया नहीं अब तक। एंड सेम थिंग दे डिड विद कनाडा ऑल्सो, राइट? तो ये सारी ग्लोबल न्यूज है गाइस। एक एक ध्यान से चलो, इसके अलावा गाइस इकोनॉमिक इवेंट्स, अभी इकोनॉमिक इवेंट की अगर मैं बात करूं गाइस, तो हाल फिलहाल अभी आरबीआई की मीट हुई थी, राइट एवरीवन? अभी रिसेंटली एक आरबीआई की मीट हुई थी, जहां पे आरबीआई ने रेट कट किया है, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? 0.25 ईपीएस से। ये जो रेट कट होता है वो क्या होता है एक्चुअली? रेट कट इज समथिंग गाइस, ठीक है। रेट कट, अभी तक टैरिफ इम्पोज नहीं हुआ है प्रेम, अभी सिर्फ वार्निंग मिला है उन लोगों को, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, आपको चाहिए तो आर्टिकल में ग्रुप में डाल दूंगा सर, डोंट वरी। ओके गाइस, कमिंग टू दिस पॉइंट नाउ, कि रेट कट क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक्सिस बैंक है, ठीक है। एक्सिस बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा पैसा लेने के लिए, ठीक है। आरबीआई उसको पैसा देगा, तो आरबीआई उससे इंटरेस्ट रेट तो लेगा ना। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं कर? जैसे हम बैंक से लोन पे पैसा लेते हैं, बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, तो आरबीआई भी बैंक से इंटरेस्ट लेता है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो वो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना गाइस, उसको हम कहते हैं बीपीएस रेट, उनको हम कहते हैं। तो अभी जो रेट कट हुआ है, दैट मीन्स अभी आरबीआई से बैंक वालों को पैसा थोड़ा और कम रेट में मिलेगा। उससे क्या होगा, बैंक में पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा। उससे और क्या होगा, लोग और भी सस्ता लोन मिलेगा लोगों को। उससे क्या होगा, लोग लोन लेंगे। उससे क्या होगा, लोग मार्केट में पैसा आएगा, लोग कार खरीदेंगे, लोग घर खरीदेंगे, लोग। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? में क्या बोल रहा हूँ, साइकिल कैसे काम करता है? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो एक बार जल्दी से इन द चैट बॉक्स, कि हाँ ये वाला सिस्टम समझ में आ रहा है हम लोगों को अभी। तो ये सारे इकोनॉमिक इवेंट्स है guys। जैसे अभी रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट वॉन द इलेक्शन इन द दिल्ली, दैट वाज अ वेरी गुड इकोनॉमिक इवेंट। ओके, इलेक्शन है ना गाइस एवरीवन। अभी रिसेंटली अपना बजट आया, जहां पे निर्मला सीतारामन जी ने बोला कि 12 लाख का जितना भी इनकम है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम्म, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस पीयूष, यू आर परफेक्ट, यस यस यस। अभी आरबीआई का काम ही है ना इसके कंट्री के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके चीजों को मैनेज करना। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है, उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे आएगा, ठीक है। चीजें और महंगी हो जाएगी। बट अंडरस्टैंड गाइस, जब इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ही नहीं रहेगा, चीजें महंगी रहेंगी, बायर्स कम रहेंगे, जो मनी स्पेंड करने वाले लोग जो रहेंगे वो कम रहेंगे, ठीक है। डू यू रियली थिंक कि वो पैसा आएगा? हाँ राइट दीपक, परफेक्ट। ये दीपांशु, ये टर्म से मैं अग्री करता हूँ आपके, इंजेक्शन एंड लीकेज, राइट। व्हाई इंडियन मार्केट फेल टुडे? गाइस देखो ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रंप जी अभी भी सबको डरा रहे हैं। मिस्टर ट्रंप इज स्टिल स्कैरिंग एवरीवन। बट ये समझ में आ गया राइट आपको गाइस कि ग्लोबल इवेंट क्या होता है? एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट अभी? प्लीज क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से, ऑल ऑफ यू। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है अभी? एवरीवन गाइस, एक चीज नोटिस करो आप लोग,
जब सारे कंट्रीज ने अपना रेट कट किया था, चाइना ने रेट कट किया, यूएसए ने रेट कट किया, यूके ने रेट कट किया, बट इंडिया ने रेट कट नहीं किया। ये 1 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। अभी जाके रेट कट हुआ है, इसके पहले अगर आप 1 साल का देखोगे एक भी रेट कट नहीं हुआ है। एंड गाइस एक चीज आप ध्यान रखो कि कोविड के टाइम में इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन बहुत सस्ता था। ठीक है, कोविड के टाइम में इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन बहुत सस्ता था गाइस, एंड ऑलमोस्ट गाइस बहुत से लोग एंटर हुए, बाहर के लोग। ठीक है, इसके बाद वो टॉपिक आ रहा है एक्चुअली, बाहर के लोग कौन है। सुनील जी, मैंने अभी रिसेंटली समझा, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना अभी इसका। तो अभी 2019 से लेके 2024 2025, अगर 2024 में अक्टूबर में मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, एंड वी आर इन 2025 राइट नाउ, तो डेफिनेटली गाइस उनको नीचे से एक तो उन्होंने बाय किया, ऊपर उनको प्रॉफिट दिखा। ठीक है, प्रॉफिट दिखने के बाद में उन लोगों ने क्या किया, अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाला। वही चीज से डर के उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने भी अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाला। और प्लस अभी के बजट में क्या अनाउंस हुआ था कि वही सेम 12.5% का एलटीसीजी उनको भी देना पड़ेगा, एफ को, बाहर की कंट्री वालों को। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, एक अगर कोई बंदा बाहर से पैसा लेके मेरे इंडियन मार्केट में आ रहा है और वो उसमें से कमा रहा है और मैं उसमें से टैक्स भी ले रहा हूँ, डू यू थिंक कि ये सही है? हाँ एवरीवन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टैक्स नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, बट नॉट 12.5, राइट? एज अ कॉमन पीपल हम जैसे लोगों के लिए कितना एग्जामेशन है? हाँ, 1.25 लाख। उसके ऊपर अगर जाता है तो हमें भी टैक्स लगाना देना पड़ेगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एफ वालों के लिए तो वो भी तो ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, अंडरस्टैंड का देखो, मैंने भी अपने स्टॉक्स को होल्ड करे हैं अभी, और अच्छे स्टॉक्स है मेरे पास। कोई दिक्कत, जब जहां पे मार्केट ऑलमोस्ट 25 to 30 पॉइंट करेक्ट हुआ है, मेरा पोर्टफोलियो भी फिलहाल 13% नेगेटिव है। माय पोर्टफोलियो इज 13% नेगेटिव। एंड गाइस देखो, मैं डेली ट्रेड भी करता हूँ। ठीक है, तो मैं वो ट्रेड के स्क्रीनशॉट भी लाइव लॉग इन करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मैं सब प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, आप लोग मेरा वेरीफाइड पीएनएल देखोगे, आप लोग मेरा म्यूचुअल फंड्स देखोगे, आप लोग मेरे स्टॉक्स को देखोगे, सारी चीजों को आप प्रॉपर समझोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, एंड व्हाट वाज माय लॉजिक बिहाइंड दैट गाइस। देखो, अगर आप मार्केट में आ रहे हो ना गाइस, डू कम विद अ प्रॉपर लॉजिक, ओके? अगर तुक्का ही करना है गाइस, तुक्का ही लगाना है, तो फिर मैं अपने ट्रेड पे लगाऊंगा ना, मैं अपने एनालिसिस पे लगाऊंगा। किसी और के एनालिसिस पे मैं क्यों लगाऊं? किसी और की एनालिसिस गाइस एक बार चल जाएगी, 2 बार चल जाएगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आपको वहां पे लॉस होगा ना, वो लोग हाथ उठा लेंगे एंड दे विल से सॉरी सर, मार्केट साइडवेज था, मार्केट का ये डेटा खराब था, मार्केट का वो डेटा खराब था, प्रीमियम नहीं बढ़ा, प्रीमियम हो गया, ऑल दैट। अभी एक मुझे बात बताओ, अगर अभी आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग पता ही नहीं है, तो प्रीमियम डीके होना, डेटा सही नहीं होना, ये कुछ आप लोगों को पता चला क्या? नहीं पता चलेगा ना गाइस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें मार्केट के बेसिक एब्रिवेशंस पता होने चाहिए। अंडरस्टैंड गाइस? समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? और गाइस आवाज स्टक हो रही है मेरी, एवरीवन, माय वॉइस इज गेटिंग स्टक? क्विकली बताइए जरा मेरी, गाइस आवाज स्टक हो रही है क्या मेरी? हेलो, नाउ इज इट क्लियर? अब क्लियर है मेरी आवाज? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू दीपांशु, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। तो गाइस ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? अभी गाइस देखो, ट्रेडिंग माइंडसेट में क्या है, ट्रेडिंग माइंडसेट में सबको ये लगता है कि यार हम पूरे दिन चार्ट के सामने बैठेंगे, कैंडल्स को देखेंगे, ट्रेड करेंगे। डू यू गाइस रियली थिंक कि वो सेंस करता है? हाँ, कि पूरा दिन हम चार्ट के सामने बैठ के ट्रेड करें? गाइस वेस्ट ऑफ टाइम है, उल्टे का आपका तबीयत खराब होगा, हेल्थ खराब होगा। समझ रहे हो? आपको दिखा ग्रीन कैंडल, आपने पोजीशन बनाया, लेकिन काम तो फिर कुछ और ही हो रहा है वहां पे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। तो ट्रेडिंग माइंडसेट में गाइस देखो, आपके पास डेटा पे ध्यान होना चाहिए और प्राइस के बिहेवियर पे ध्यान हो, ये दो चीजें, और दोनों सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, इन्वेस्टिंग में गाइस देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वही है कि घर खरीदो तो अच्छा घर खरीदो, अच्छे जगह पे खरीदो, और अच्छे क्वालिटी का खरीदो। तो सेम गोज विद स्टॉक्स ऑल्सो गाइस, कि अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो अच्छे बिजनेसेस को खरीदो। अपने पोर्टफोलियो में आप गाइस अच्छे बिजनेसेस को ऐड करो, ना कि ऐसे बिजनेसेस को जो लैगिंग है। क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स गाइस, एनी गेसेस कि अभी ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो लैगिंग नहीं है, एंड
जो एज अ ब्लैक जैक काम करेंगे मेरे लिए इन द स्टॉक मार्केट। व्हाट यू गाइस सेज? हाँ गाइस, क्या लगता है अभी आप लोगों को, बताइए जरा मुझे। ऐसा कौन सा सेक्टर रहेगा, ऐसा कौन सा स्टॉक रहेगा यू थिंक कि वो अच्छे से काम करेगा? अकॉर्डिंग टू मी इफ आई से गाइस, देखो मुझे तो ग्रीन एनर्जी देखना है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी राइट, रिन्यूएबल एनर्जी, वेरी गुड प्रेम। लिकर सेक्टर परफेक्ट, पूजा एनर्जी, ईवी एंड पावर, वेरी गुड भाविन। एथेनॉल यस परफेक्ट, कॉपर है राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स? गाइस सेमीकंडक्टर, गाइस सेमीकंडक्टर, रिमेंबर सेमीकंडक्टर। हाँ, अगर मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है तो मुझे सेमीकंडक्टर चाहिए राइट, विदाउट सेमीकंडक्टर क्या कुछ काम करेगा, नहीं करेगा। हाँ, सुशांत जी सिगरेट का कोई सेक्टर ही नहीं है। हाँ यस, एआई यस परफेक्ट, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। या तो वो एफएमसीजी में आता है ना सुशांत। अगर आप आईटीसी को देखोगे ना, आईटीसी खाली सिगरेट के बिजनेस में नहीं है, आईटीसी लॉन्ग बुक्स भी बनाता है, आईटीसी आईटीसी लॉन्ग बुक भी बनाता है, आईटीसी बिस्किट्स भी बनाता है, आईटीसी अनाज भी करता है, सारी चीजें। गेमिंग सेक्टर ओके, या इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और विनय सर, ये हम लोग सैटरडे को डिस्कस करेंगे। हाँ राइट 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 भाविन परफेक्ट। गाइस देखो, जब जैसे एक सर ने अभी कहा इंजेक्शन एंड लीकेज, इंजेक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि बैंक्स अभी अपने इकोनॉमी में पैसों का इंजेक्ट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा। लिक्विडिटी बढ़ा, लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होगा, लोग और पैसा मिलेगा लोगों को, लोग और खर्च करेंगे। ठीक है एवरीवन, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स जल्दी से। ओके परफेक्ट। ठीक है गाइस, आज का सेशन आप लोगों को वैल्यूएबल लगा? एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली। हाँ गाइस, एवरीवन, आज का सेशन वैल्यूएबल लगा आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो। ओके वेरी गुड, परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू सो मच राधे राधे सर, थैंक यू। हाँ, मैं क्या बोल रहा था गाइस, अभी कल के लिए मैं बता रहा हूँ क्या है। कल प्लीज प्रॉपर बुक लेके बैठना, मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ आप लोगों को। कल, वन सेकेंड। हाँ, मैं ये बोल रहा था गाइस, कल हम लोग क्या करेंगे, हम प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग कल से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि गाइस आप लोग प्रॉपर नोट करो सारी चीजें, हर एक चीज, कि डेरिवेटिव कैसे काम करता है। ठीक है, अंडरलाइन एसेट क्या होता है, ये सारी चीजें, एक प्रॉपर बुक, ब्लैंक छोटी सी बुक ले लेना, पेन लेके बैठना और प्रॉपर सारी चीजें लिखना, उसमें प्रॉपर नोट करना सारी चीजें। ठीक है एवरीवन, ट्रस्ट मी गाइस, मेरे खुद के और भी नोट्स हैं जहां से मैं सीखा हूँ, मैंने उनसे, उनके नोट्स में यूज करता हूँ मैं आप लोगों को उनके नोट्स भी दूंगा, सारी चीजें मैं दूंगा आप लोगों को, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। द ओनली थिंग इज गाइस कि मुझे आप लोगों से कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, एंड अगेन गाइस देखो, मैं एक चीज बोलूंगा, जब आप लाइव मार्केट में सीखने के लिए आओगे ना ये सारी चीजें, हाँ हाँ, आप जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखोगे ना फिर से, तो जब आप लाइव मार्केट में काम करोगे ना गाइस, तो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो डोंट कम अप विद द बिग फंड, ओके, वहां पे आप बड़ा फंड मत लेके आओ, आप खाली स्टार्टिंग में 1500 से लेके 2000 रुपीज का फंड लेके आओ, उसमें आप लाइव मार्केट में, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर प्लेसिंग कैसे होता है। सबको लगता है कि खाली बाय एंड सेल करेंगे तो काम हो जाता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मार्केट में स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, रोबो ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर, देयर आर मेनी डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर गाइस। मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमें चीजों पे काम करना होता है। ठीक है, सो एवरी ऑर्डर हैज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड अंडरस्टैंडिंग। सो इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस कि आप लोग ये ऑर्डर प्लेसिंग भी सीखोगे। एंड गाइस देखो, ऑर्डर प्लेसिंग में जब आप सीखोगे तो वहां पे गाइस आप लोगों को ब्रोकरेज लगता है। ठीक है, 20 रुपीज फॉर बाइंग, 20 रुपीज फॉर सेलिंग। ठीक है, तो अगर आप ये बोलो कि नहीं सर हम तो पेपर ट्रेडिंग करेंगे, तो पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो डेटा बहुत लेट आता है गाइस। ठीक है, तो मतलब नहीं है, हमें करना है प्रिडिक्ट मार्केट का फ्यूचर। अगर मैं पास्ट के डेटा पे काम कर रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ तो कुछ मतलब बनेगा गाइस एवरीवन? इज देयर एनी सेंस? प्लीज लेट मी नो क्विकली। नहीं है गाइस सेंस यहाँ पे। तो वी नीड टू वर्क ऑन लाइव डेटा, तो यस वहां पे ब्रोकरेज भी कटेगा, वहां पे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस। ठीक है, सुखदेव जी, इंजेक्शन की बात करता हूँ, सुनिए मेरी बात। अभी आप जब आप बीमार होते हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, इमेजिन कर लो कि आपके पास वाइटामिन की कमी है और डॉक्टर ने क्या किया, आपको वाइटामिन का इंजेक्शन दे दिया। ठीक है,
तो सिमिलरली जब इकोनॉमी बीमार होती है ना, तो आरबीआई वहां पे रेट कट का इंजेक्शन देता है। ठीक है। तो वो रेट कट के इंजेक्शन से क्या होता है, मार्केट में पैसों का इनफ्लो होता है। ठीक है। रेट कट मीन्स कि वो पैसा जो बैंक को इंटरेस्ट रेट, बैंक जो इंटरेस्ट रेट पे करता है आरबीआई को। ठीक है। एवरीवन समझा अभी ये इंजेक्शन क्या था? ऑल ऑफ यू? सर आई होप यू गॉट योर आंसर। वेरी गुड, परफेक्ट। तो गाइस आई विल सी यू ऑल टुमारो नाउ। ठीक है, सभी को राधे राधे। ओके। हम्म। अभी हम लोग कल फिर मिलेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग की लिंक मैं आज रात को ही दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग कल रिकॉर्डिंग देख के फिर सेशन में आओगे। ठीक है। और कल से तो मैं आप लोग को टास्क भी दूंगा प्रॉपर। ठीक है। तो सिस्टमैटिकली बैठेंगे, सीखेंगे। चलो, राधे राधे सभी को, बाय ऑल ऑफ यू।